बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। अभी 1 घंटा पहले एक बहुत ही अहम खबर, बल्कि अब इसके बाद खबरें आना शुरू हो जाएंगी। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है, तो उसके ऊपर बात करनी थी। इमरान खान साहब को आज अहाता अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो रेंजर ने गिरफ्तार किया और लेके उनके साथ काफ़ी धींगा मुश्ती हुई। शीशे तोड़े गए और उनको तशद्दुद किया गया और उनके एक वकील साहब हैं पिंडुत्ता साहब, उनको भी मारा गया और उनको लेके नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता 2-3 दिनों से कुछ ज़्यादा टेंशन इनकी इदारों के साथ चल रही थी। DGISI और DGISPR के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जो सोशल मीडिया PTI का है वो सरगर्म अमल था, तो ये नताइज नज़र आ रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो आज इस तरह से गिरफ्तारी ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने अदालत के अंदर पहले जज ने 15 मिनट के नोटिस के ऊपर उनको बुलाया और जब वो अहाता अदालत में पहुंचे तो वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बख्तरबंद गाड़ी में डाल के उनको ले गए। इसके आफ्टर शॉक्स जो भी होंगे मुल्की हालात के ऊपर, अभी PTI के कारकुनान जो है वो सड़कों पे आएंगे, एहतजाज होगा, रोड्स ब्लॉक होंगे, मसले मसाइल होंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी प्लस पॉइंट जो हमें देखने को मिला कि PTI ने डायरेक्टली इसका सारा मलबा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाला है और हुकूमत को और इम्पोर्टेड हुकूमत का जो वो एक नारा बयानिया लेके आए थे वो किसी हद तक हमें कम नजर आया। तो PTI वालों के लोगों के ख्याल में ये है कि अभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी डायरेक्ट टक्कर है और इस मुल्क की तारीख रही है कि जिसने भी एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली है वो खा कोई भी हो, वो 2/3 अक्सरियत के साथ ही क्यों ना आया हो, वो आखिर उसको जाना पड़ता है। और जब ये लोग लेके आते हैं तो कंधों पे बिठा के लेके आते हैं और उसके बाद गिरबान से पकड़ के लेके जाते हैं। ये मामलात इसी तरह से चलते रहते हैं। एक बड़ा मशहूर वाक़या है, कोई जोड़ा था, उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, तो औलाद हुई, बच्चा बड़ा हुआ तो उसने अपने माँ बाप से पूछा कि अम्मा जी और अब्बा जी आपने मुझे दुनिया में आप मुझे किस तरह लेके आए। तो वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि हमने किस तरह लेके आया, मैं अब इसको क्या बताएं। उन्होंने कहा कि बेटा हमारा वो डेरा है, डेरे के ऊपर एक बरामदा है, उसके अंदर हमने एक गड्ढा खोदा, हमारी औलाद नहीं हो रही थी, उसके अंदर हमने एक कटोरा रखा, कटोरे में पानी डाला और उसके बाद उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, उसको ढांप के आगे कुछ थोड़े अरसे बाद हम गए तो वहां पे तुम घूम रहे थे, हम तुम्हें उठा के ले आए। उसने कहा जी ये तो बड़ी अच्छी बात है और बड़ी आसान बात है। तो उसको भी एहसास हुआ कि अब मुझे भी साइड में औलाद हो जाना चाहिए। उसने वो दोबारा वो उसी डेरे पे गया, बरामदे में उसने खड्डा मारा, खड्डे के अंदर उसने जनाब एक कटोरा रखा, कटोरे में पानी डाला और उसके अंदर मिट्टी डाली। तो थोड़े अरसे के बाद वो गया, उसने देखा तो उसमें कुछ नहीं था। वो उसके ऊपर जो उसने ढक्कन दिया हुआ था उसको हटा के उसने जो है वो वापस आ गया, ढक्कन रखना भूल गया। दोबारा कुछ दिनों के बाद गया तो उसने देखा वहां पे एक मेंढक घूम रहा था। तो मेंढक को जब उसने देखा तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि यार मेरी औलाद इस तरह की होगी। तो उसने गुस्से में उसकी तरफ घूर के देखा तो मेंढक ने आगे से आवाज निकाली। तो जब वो आवाज निकाली तो उसके ऊपर उसने बड़े तारीखी कलिमात थे। उसने कहा कि दिल तो मेरा इंज करता कि मैं तेरी धौन मरोड़ देना, अगर तू मेरी औलाद ना होती तो मैं तेरी धौन मरोड़ ही देनी थी। तो बात यह है कि बाप वायरल बाप होता है, उसकी कदर करनी चाहिए। तो अगर उसको औलाद प्यारी ना हो तो वो गर्दन मोड़ना जानता है। तो शायद इसीलिए मेरे ख्याल में अब इमरान खान साहब की जो है वो गर्दन मोड़ी गई है। तो मार्शाल्लाह को दावत मिल चुकी है। आप देखें आइंदा हालात किस तरफ जाते हैं और PDM की हुकूमत इसका रद्दमल वो भी दीदनी होगा। तो आज से जो है वो खबरें में माशाल्लाह मुसलसल जारी रहेंगी और शाम को दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जज़ाकुमुल्लाह, वस्सलाम।